बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी इसके साथ साथ जो है वो आप कर दें। ये आपसे छोटी रिक्वेस्ट होती है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो किस वजह से, वो क्यों है? क्योंकि अल्लामा साद फरीद साहब कराची पहुंचे हैं हैदराबाद, और वहां पर उन्होंने एक मीडिया टॉक की है, वो भी आप इस वीडियो में सुन सकेंगे। दूसरा, अल्लामा साद फरीद साहब ने वहां पर एक मिज़ार पर हाजिरी दी है, वो भी वीडियो आप इस वीडियो के अंदर देख सकेंगे। अल्लामा साद फरीद साहब ने इत्तेहाद के हवाले से जो काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है वो एक डिक्लेरेशन की है कि किस के साथ जो है वो किस बुनियाद पर, किन शराइत पर क्या हो रहा, क्या होगा, इत्तेहाद होगा। ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जान सकेंगे। क्योंकि आपने देखा कि इजाजुल हक, यार यहाँ पर मैंने कल ये वीडियो जब शूट की, ये सब कुछ हो गया, अपलोड भी हो गई, तो बहुत से जो लोग थे उन्होंने कमेंट्स किए, उन्होंने कहा कि यार आपने जो ज़बान इस्तेमाल किया, ये किया है, वो किया है। तो उनको मैं यार कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने क्या किया, मेरे ऊपर भी तनकीद की, यार देखें मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो हमेशा कोशिश होती है कि हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो बनाऊँ। वो मेरी चाहे वो जितनी भी सख्त लैंग्वेज हो, वो आपको चाहे आगे पसंद आए या ना आए, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो हक़ाइक़ हों, हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस बनाई जाए, चाहे आगे जो भी हो, इजाजुल हक को, शेख रशीद हो, जो भी हो। हमने क्या करना है, मैंने क्या करना है, हक़ाइक़ पर मबनी बात जो करनी होती है वो मैं करूँगा, वो चाहे जो भी हो। अगर इजाजुल हक साहब के बारे में मैंने अल्फाज बोले हैं तो वो एक चला हुआ वाकई कारतूस है, वो एक एस्टेब्लिशमेंट का लॉन्च करदा मोहरा है। आप इस चीज़ से इख्तिलाफ, एक भाई ने कमेंट्स किया कि आप उस दिन तो अच्छा बोल रहे थे, खुश हो रहे थे कि इजाजुल हक साहब से मुलाकात। और भाई मुलाकात करना या होने में कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ पर तो मैं गया ही नहीं। मुलाकात करने में खुशी मुझे हुई, क्योंकि इजाजुल हक साहब के जिनके साथ ताल्लुकात हैं, अगर एक लीडर दूसरे लीडर के साथ मिलता है तो इससे क्या होता है कि आपके लीडर का जो नाम है वो मजीद अप होता है, उसकी हौसला अफजाई होती है, ये सब कुछ होता रहता है। इस चीज़ से इख्तिलाफात नहीं है, बल्कि इस चीज़ से खुश होना चाहिए अगर आपके लीडर की मुलाकात जो है वो किसी और लीडर के साथ भी होती है, इससे नहीं। हमने इख्तिलाफ किया इजाजुल हक की मुनाफकत के ऊपर, मुलाकात के ऊपर नहीं किया कि वो किस तरह से जो है वो हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे हैं और अब भी वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए किस तरह से जो है वो खेल खेल रहे हैं। मैंने इस चीज़ के ऊपर जो क्या तनकीद की और करता भी रहूँगा जैसे जैसे उसकी हकीकत सामने आती जाएगी। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले आपको अल्लामा साद फरीद साहब की ये इलेक्शन कैंपेन दिखाते हैं और मीडिया कॉन्फ्रेंस सुनवाते हैं, फिर जिस तरह से उन्होंने दरबार पर हाजिरी दी है वो भी आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से जो है तो कारकुनान आया है, जिनका ये नारा है, हमारे साथ नजरियाती हामी है, हमने उनको पेशकश की है कि वो आएँ और तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें, वो जहाँ से चाहते हैं। अगर वो इस पर भी राज़ी नहीं तो हमने उनको कहा है कि वो अपनी जमाती तशख़्ख़ुस से अपने निशान पर इलेक्शन लड़ें। हाँ, वो हमारे मकामी साथियों से बात करें, ऊपर वो लड़ें, नीचे हम लोग हों, या नीचे हम वो लोग हों, ऊपर हम लड़ें, ताकि इस तरह कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर दोनों माँ बहन कोई बेहतर तरीका निकाला जा सके। देखिए, हमारा तमाम सुन्नियों के साथ इत्तेहाद है, वो तहरीक सुन्नी तहरीक हो, वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान हो, जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी हो, न्याजी हो, वो तमाम जितनी भी सुन्नी सियासी और मजहबी जमात तमाम के साथ इत्तेहाद है। अब जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है उससे हमारा इत्तेहाद है, जो नहीं चल रहे फिर उसका हमारे साथ नहीं है। चलाएंगे, उम्मीद तो है इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। अभी तक तो सारी चीज़ें सामने हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, और आप तमाम इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, मुझे अलहदा बाद में बताइएगा ज़रूर। तहरीक लब्बैक ने 2018 का इलेक्शन लड़ा, वो तो शफाफ इंतखाबात नहीं थे, उसमें RTS सिस्टम को बिठाया गया और हमारी सीट्स छीनी गई। आपके सामने है, बिल्कुल करीब में कराची में बहुत बड़े वोट बैंक के ऊपर डाका डाला गया। लेकिन अभी जब हम इंतखाबात में जा रहे हैं तो हमें वक्त से पहले ये लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन उसका भी हमने इंतज़ाम कर रखा है। इस दफ़ा हम मुकम्मल इंतज़ाम के साथ इलेक्शन में आ रहे हैं। कोई रीलाउंच हो रहा है, कोई वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बन रहा है, कोई जनाब रातों रात वज़ीर आला कैंडिडेट बन रहा है, वो आपके सामने जो जिनको लंदन से बाहर लाया गया है। अदलिया के निज़ाम पर आपने सवाल किया, जिनके लिए अदलिया जनाब एयरपोर्ट पर लाई गई है पूरी, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनका नाम है। फिर जनाब जो दूसरे हैं
जिनको अपनी खुद साख्ता हवा के अंदर मजीद भरा जा रहा है, वो इमरान खान साहब हैं। ये वक्त तो उनको कोई ऐसी ऑफर नहीं है, किसी ऑफर के इंतजार हमें ऐसी ऑफर्स हों भी तो हम तो कौम के सहारे पर खड़े हैं, ऑफर्स के सहारे पर नहीं। बिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वसक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी आमीन। अल-फ़ातिहा। तो नाज़रीन, ये थी अल्लामा साद हुसैनी साहब की वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें आपने देखा कि अल्लामा साद हुसैनी साहब ने इत्तेहाद के हवाले से जो एक अपनी लकीर खींची है, जो उन्होंने अपना एक क्या होता है अपना एक मौक़िफ़ है वो सामने रखा। वो आप सब लोगों ने सुना कि अल्लामा साद हुसैनी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस नारे की बुनियाद पर, नज़रिए की बुनियाद पर इन जमातों के साथ क्या है कि इत्तेहाद किया जा सकता है, बाकी किसी के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं था। और अल्लामा साद हुसैनी साहब की इस स्टेटमेंट से आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि मे भी ये इत्तेहाद जो है JUI यानी जमीयत उलमा पाकिस्तान शाह अहमद नूरानी साहब वाली जो जमात है, दो हिस्सों में बांट गई थी। आप लोगों ने देखा था कि जिसमें उनके उवैस नूरानी साहब वो अपनी जगह पर, उनके साहबजादे जो है वो अमीर बन गए, और इसके साथ साथ साहबजादा अबू अल खैर ज़ुबैर साहब जो हैं वो अपनी जगह पर जो है ना वो क्या बन गए हैं, अमीर बन गए हैं। ये तमाम चीज़ें आपने देखी, तो हो सकता है कि साहबजादा अबू अल खैर ज़ुबैर साहब के हवाले से उनका आपस में कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए एक दो हलकों के अंदर, क्योंकि कारी ज़वार बहादुर साहब जो हैं वो भी इनकी शुरा के अरकान है और उनकी कोशिश भी यही है, और उन्होंने अल्लामा साद हुसैनी साहब से इस हवाले से मुलाकात भी की थी, वो आप सब बहन भाइयों ने देखा था। अगर इस तरह से हुआ मेरी, क्योंकि हैदराबाद से कल जो मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू आपने देखा था कि हैदराबाद के जो नायब अमीर है ज़ीशान रबानी साहब, मैंने उनका ये इंटरव्यू किया था कि आप वहाँ पर जो हैदराबाद के अंदर रहते हैं और साहबजादा अबू खैर ज़ुबैर साहब का जो ताल्लुक़ है वो भी हैदराबाद से है, क्या वहाँ पर कोई सीट एडजस्टमेंट का इस तरह का कोई माहौल या कोई सीन क्रिएट हो रहा है? तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि नहीं वकास भाई, अभी तक यहाँ पर इस तरह की कोई जो है ना वो सरगर्मी एक्टिविटी नहीं हुई, अगर हुई तो आपको जो है ना वो लाजमी आगाह किया जाएगा, बताया जाएगा। अगर वहाँ पर इस तरह से हुआ तो याद रखिए कि साहबजादा अबू खैर ज़ुबैर साहब से मैं इंटरव्यू फिर लूँगा, उनसे इंटरव्यू करके जो ना वो हक़ आपके सामने रखे जाएंगे अगर इस तरह से हुआ। अगर ना हुआ तो फिर कोई बात नहीं, अगर हो गया तो इंशाअल्लाह आपके सामने तमाम चीज़ें रखेंगे। हो सकता है कि इन यानी जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद हो जाए। बाकी जो ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे इजाज़ुल हक साहब कर रहे हैं वो अपना जो है ना कोई अपना जो इलामिया है वो अलाप रहे हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के जो है ना सहूलत कारी कर रहे हैं, और उनको जो है ना वो एक किस्म का नंगा करना वो हक बनता है, वो हक करें। क्यों? क्योंकि यार अगर वो अपने नज़रिए के ऊपर चल रहे थे तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं था। उनके साथ जो इख्तलाफ है वो इस बुनियाद पर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो इस काम में सहूलत कारी कर रहे हैं और इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही है।
आप इस चीज को माने या ना माने वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, और एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया हुआ है, इजाजुल हक को लॉन्च किया हुआ है। ये बात आप देख लीजिएगा, ये सामने आ जाएगी चंद दिनों के बाद। ये तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।